और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फार्मेटिव गुलजार के। बहुत दिनों के बाद आपसे जो है वो लाइव जो है वो एज इंस्ट्रक्शन और आपके साथ मिल रहा हूँ। कुछ दोस्तों ने मैसेज बहुत ज़्यादा मैसेज किए हैं, उनके मैसेज का शुक्रिया। बहरहाल इस वक्त एक अहम इशू है, उसमें मेरा नाम भी था। खैर मैं दूसरी पोस्ट पे इंशाल्लाह उम्मीद है कि हो जाए जी ठीक इंशाल्लाह ताला रिकमेंडेड के लिए इंशाल्लाह ताला। लेकिन जो जीबीटी का जो मसला था कैंडिडेट्स का वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। कल एक लेटर जारी होता है डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की जानिब से, जिसमें उन लोगों के ऑर्डर्स रोक दिए गए और रोकने का हुक्म दिया गया है जिनकी केसेस सीआरसी में पेंडिंग है। अभी कैंडिडेट्स ये कह रहे हैं कि जो लो एग्रीगेट का मसला है वो अलग मसला है, सीआरसी का अलग मसला है। लेकिन जहाँ तक मेरी आदमी से राय है कि जो ऑर्डर्स रोके गए हैं, मुझे तो नहीं लगता क्वेटे में, अगर मैं बात क्वेटे की, मैं क्वेटे से हूँ, क्वेटे में किसी भी कैंडिडेट्स के ऑर्डर नहीं रोके गए, सिर्फ लो एग्रीगेट वालों के ऑर्डर्स रोके गए हैं। तो इट मीन्स कि ये सीआरसी का मसला नहीं है, ये लो एग्रीगेट का मसला नहीं है, ये सीआरसी का मसला है। कि क्वेटे में जो 25 या 30 या 50 कैंडिडेट्स हैं, इस तरह हर डिस्ट्रिक्ट में 5 या 4 कैंडिडेट्स हैं, इनको ऑर्डर्स इसलिए रोके गए हैं कि उनको डाउट है कि ऐसा ना हो उन पर सीआरसी में इतराज़ात हो और हम इनके ऑर्डर्स जारी करें और बाद में हमारे मसला हो, तो लिहाजा इनके ऑर्डर्स उन्होंने रोक दिए हैं। और जैसे सियासी उनकी अपनी रिकमेंडेशन और जो मिनट्स वगैरह उनके पास भेज देती है, लिस्टें वगैरह भेज देती है, तो तब उनको क्लियर सिचुएशन क्लियर हो जाएगा और वो उनको ऑर्डर्स इशू कर देंगे। मुझे जहाँ तक मेरा अदना सी राय है। लेकिन बहुत से कैंडिडेट्स कह रहे हैं कि हमारे खिलाफ तो सीआरसी में इतराज़ात ही नहीं थे। जी बिल्कुल, आपके खिलाफ सीआरसी में इतराज़ात नहीं थे, सीबी कैंडिडेट्स के खिलाफ सीआरसी में इतराज़ात नहीं है। लेकिन उनको यह लग रहा है कि जो लो एग्रीगेट है, मतलब जिनके ग्रेड 50 से कम है, हो सकता है ये कैंडिडेट जो है वो 2 नंबर तरीके से या उनके खिलाफ सीआरसी में इतराज़ात जमा हो और उनको हम ऑर्डर्स दे रहे हैं, तो लिहाजा इनके खिलाफ कोई मसला हमारे लिए ना बने, तो इसलिए उनके ऑर्डर्स रोके हुए हैं। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि OTC के ऑर्डर रोके गए हैं, जिसके कल एक लेटर जारी हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि होल्ड द अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स ऑफ दोज कैंडिडेट्स whose cases are pending in CRC। उन्होंने इनके ऑर्डर्स रोकने का कहा कि जिनके सीआरसी में जिनके खिलाफ इतराज़ात चल रहे हैं। लेकिन सीआरसी में जो है, मैं अगर क्वेटा डिस्ट्रिक्ट की मैं खुद बात करूं तो यहाँ पे सीआरसी कमेटी में किसी पे इतने इतराज़ात नहीं थे। हाँ, इन जो कैंडिडेट्स के जो ऑर्डर रोके गए हैं, हो सकता है उनको ये डाउट हो कि इनके खिलाफ सीआरसी में इतराज़ात हो, तो इनको ऑर्डर जो उन्होंने रोके हुए हैं टिल जब तक डीआरसी अपना जो रिकमेंडेशन और जो रिपोर्ट है वो जमा नहीं करते जो अथॉरिटीज़ है उनको। ठीक है, अभी कुछ कैंडिडेट्स कहते नहीं ये तो हमारे खिलाफ तो इस केसेस नहीं। जी, आप हमारे पास जो लो एग्रीगेट वाले हैं उनके खिलाफ केसेस नहीं है, लेकिन उन्हें यह लगता है कि उस इनके खिलाफ सीआरसी में इतराज़ात जमा हो और इनको अगर वो ऑर्डर्स दे दे तो उनके लिए मसला बनेगा। लिहाजा वो सीआरसी से क्लियर करवाने के बाद इनको ऑर्डर शुरू करेंगे। फिलहाल उनके ऑर्डर्स जो उन्होंने रोक दिए हैं, तो मुझे तो ये मामला लग रहा है। बाकी कैंडिडेट्स के लिए लो एग्रीगेट का मसला है, फलाना है, मुझे नहीं लगा कि लो एग्रीगेट मसला है। मसला ये है जिसका कल नोटिफिकेशन जारी हुआ। हाँ, अगर लो एग्रीगेट का मसला होता तो एक नोटिफिकेशन भी जारी होता, जैसे कि उन्होंने कल जारी किया। इससे एक दूसरा नोटिफिकेशन भी जारी होता जो लो एग्रीगेट के बारे में होता कि लो एग्रीगेट ऑर्डर्स फिलहाल रोक दिए गए हैं, कि उनके मतलब एक मसला है, उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जो है वो जारी होता। बाकी अल्लाह बेहतर जानता है। जहाँ तक मेरा अपना सिराय, मेरा तो यही वो है कि किसी भी इस्लाम में बाकी लोगों के ऑर्डर नहीं रोके गए हैं। अगर बाकी वो ये मसला था कि उन्होंने जस्ट लेटर लिखा है कि सीआरसी में जिनकी पेंडिंग केसेस उनके ऑर्डर रोक दिए जाए, तो उनके ऑर्डर रोक दिए जाते थे। फिर ये लो एग्रीगेट वालों के ऑर्डर क्यों रोके गए, ये भी एक मसला है ना, एक भी एक सवाल है। उनके सीआरसी के अगर बात की जाए, जिनमें सीआरसी पे केसेस है, क्वेटा में डिस्ट्रिक्ट में बात करो, किसी का भी ऑर्डर नहीं रोका गया। 459 पोस्ट जिनमें सबके ऑर्डर जारी किए गए विदाउट लो एग्रीगेट वालों के जिनके ऑर्डर रोके गए हैं। तो मुझे यही मसला लगता है कि ये इस वजह के उन्होंने जो है वो रोके गए हैं। बाकी जो लो एग्रीगेट का जो मसला ये लोग इसको कर रहे हैं, हो सकता है ये लो एग्रीगेट का मसला ना हो, ये मसला हो जो ये है। बाकी लो एग्रीगेट की जो अगर बात की जाए तो एक डीआरसी जो है वो गलत होती है, 2 डीआरसी, 3 डीआरसी, 4 डीआरसी, मतलब 36 डिस्ट्रिक्ट की डीआरसी जो है वो गलत नहीं हो सकती, और ना इतना नाहिल और ना इतनी जो है वो वो कहते हैं ना समझ हो सकती है कि वो बिजनेस पॉलिसी को सामने रखते हुए इनको रिकमेंडेड कर रहे हैं। उनको ये पता नहीं था एक डिस्ट्रिक्ट का डीआरसी गलत होता, दूसरे का, तीसरे का, चौथा, सब ने इनको रिकमेंडेड कर दिया, हर जगह पर रिकमेंड कर दिया। तो ये सवाल जो है वो एक अहम सवाल है। तो इंशाल्लाह जस्ट वेट कर ले, जैसे जैसे मजीद इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करता रहूँगा। बहरहाल तमाम उन कैंडिडेट्स के ऑर्डर्स रोके उनके लिए दुआगू हूँ, ऑर्डर्स हो, उन्होंने बहुत मेहनत की, साथ में आपके भाई के लिए भी इंशाल्लाह दुआ कर ले। इंशाल्लाह अल्लाह मेहरबान ज़ात है और इंशाल्लाह ऑर्डर होंगे। अगर आने चाहते, अगर हमें किस्मत मिल गया था तो ये अपडेट थी, मजीद परेशान नहीं होना, ये चीज़ मैं बता रहा हूँ। नो, परेशान नहीं होना आप लोगों ने, डोंट वरी, ये आता रहता है, ये ज़िंदगी का हिस्सा है। इंशाल्लाह अगर आपके रिस्क में लिखा हुआ था, आपकी नसीब में लिखा था, तो आप लोगों को मिल के रहेगा।